बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बुक की एक्सरसाइज हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो उनको सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर समरी दी गई है कि इस पे ये भी पॉइंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, आप इसको भी रीड कर लें। आए हम इसको रीड करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी है किस चीज़ की, लिविंग बींग्स की। आपको यहाँ पर ऑप्शंस बनाकर एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। लाइफ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ सर्टेन प्रोसेस देख कर, जिसमें हमारे पास डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, और बहुत सारे ये प्रोसेस हमने जो पढ़े थे उनके थ्रू हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजी को हम थ्री मेजर डिवीजन में डिवाइड करते हैं बेसिकली। और बायोलॉजी जो है वो लिंक है अदर साइंस के सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि हमारे पास फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ रिलेटेड है। इकोनॉमिकली भी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसके थ्रू हम कुछ टेक्निक्स के थ्रू फूड प्रोडक्शन करवाते हैं, कुछ के थ्रू मेडिसिन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, फॉरेस्ट्री है, फार्मिंग है, ये सारे जो हैं वो चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पर दूसरी पॉइंट है कि अल्माइटी अल्लाह हैज़ कन्वीड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द होली कुरान। होली कुरान में अल्लाह पाक ने हमें ये मुतवज्जा करवाया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग बींग्स की। मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी बहुत सारा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वेरियस, जिसके थ्रू हम लाइफ लिविंग वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो केमिकल बेसिस है किसका, लाइफ का। ये भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सेल, ये भी आपने याद रखना है। ऑर्गेनिज्म कुड भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर कह सकते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस का कॉमन नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए मस्टर्ड। और इसको हम कॉमनली जो है वो सरसों भी कहते हैं उर्दू की लैंग्वेज में। अरांटिग्रीना जो है इसका फ्रॉक का नाम है, साइंटिफिक नेम है। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल है। और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है किसका, अलजी का। मतलब कि उसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, इसलिए हम उसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अ लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशी इज कॉल्ड एस। उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशी बिलोंग करती हैं, यहाँ जहाँ पर वो रह रही हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। हमने पढ़ा था ये। इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश इज कॉल्ड एज फिशरीज, ये हमने पढ़ा था। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विच हैव द फॉसिल्स, इसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द सिंपली स्टडी ऑफ व्हाट, इट इज़ सिंपली स्टडी ऑफ व्हाट फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। उसके बाद 5 MCQs हैं हमारे पास, दैट इज द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द बेसिक एलिमेंट, ये बिल्कुल सही है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी सही है बिल्कुल। और मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, गलत एमसीक्यूज है। हमें सर्च भी क्या ही करना था, फाइंड भी क्या करना था, गलत वाला फाइंड करना था, ये यहाँ पर गलत है। क्योंकि पॉपुलेशन में हमारे पास सेम स्पीशीज़ के मेंबर आ जाते हैं। साइंटिस्ट ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेडिसन्स। ठीक है। Similar cell combine to form simply tissue, and different tissues combine to form organ. Scientific name of frog is called as Rana tigrina, इसको हम राना टिग्रीना कहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है। हमारे पास सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एटम बनाते हैं। एटम मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलकर हमारे पास सेल बनाते हैं। सेल मिलकर हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर हमारे पास ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइटम मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, लीस्ट कॉम्प्लेक्स से अप टू द मोर कॉम्प्लेक्स। वॉल्वस क्या है, एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, जीनस है, बिलोंग करता है कौन सी एल्जी से, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन या ब्राउन या रेड एल्जी कौन सी, तो हमारे पास ग्रीन एल्जी है जिसको हम क्लोरोफाइसीबी कहते हैं। ग्रीन एल्जी को हम क्लोरोफाइसीबी कहते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास फिल द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन एंड डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी, दिस इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मैंने पढ़ाया था आपको, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बायो एलिमेंट कंसीडर एज अ वाइटर फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर, वो हमारे पास 16 होते हैं नंबर में। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। द Muslim scientist who identify many diseases like tuberculosis, meningitis and other inflammation is called as Abu Ali Sina। Abu Ali Sina। Part of earth where life exists, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। Foundation of life is based on chemical। Fish is the one of the most best source of protein। Radio labeling, carbon dating also showed use of radioactive isotope in determining the dash of fossils, age of fossils। फॉसिल की एज हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि एग्जाम्स में आस्क की जा सकती हैं, जैसे कि एनाटॉमी है, एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय डायसेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू है। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है जिसमें हम डिफेंस सिस्टम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। फार्माकोलॉजी बेसिकली सिंपली स्टडी है ड्रग्स की, मेडिसिन्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनकी मतलब कैसे उनका एक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। बायोमेट्री ब्रांच साइंस का, साइंस से रिलेटेड जो कि मैथमेटिक की ब्रांच है जो कि रिलेटेड है लाइफ के साथ, उसको हम बायोमेट्री में स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी भी आपने पढ़ा था जिसमें हम जियोग्राफिकल पोजीशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सर्जरी में हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्टेड जो ऑर्गन होता है उसको वहाँ से काट कर फिर उसको उसके अनइफेक्टेड ऑर्गन को ट्रीट करके फिर उसको हम फिर अपनी जगह पर रख देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के प्रोडक्ट्स, उनकी वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और ये 16 इन नंबर होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर कॉलोनियल में हमारे पास सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलकर कॉलोनी बनाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट सेल्स मिलकर हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यह आपने याद रखना है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इसमें हम प्रोडक्ट्स बनवाते हैं अपने फार्म्स पे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। हॉर्टिकल्चर में हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं कि वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसलिए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये रिलेटेड है अदर साइंस की सब्जेक्ट के जो भी फील्ड्स हैं हमारे पास उनके साथ रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमें अदर जो फील्ड्स हैं हमारे पास उनमें हेल्प करता है स्टडी करने में और उनसे रिलेटेड हम डिफरेंट प्रोफेशंस में जा सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहलाता है। हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प द मैनकाइंड को उनका फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने के लिए। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इनकी है, एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
स्पेशी जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम पुट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लीस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो जो है वो वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि वो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और स्पेसिफिकली वो स्पेशी उन ऑर्गेनिज्म से ही बिलोंग करती है जो कि मोर स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं मोर। और ये स्मॉलेस्ट इसलिए टेक्सा है क्योंकि यहाँ पर लीस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, और मोर स्पेसिफिक ग्रुप होता है स्पेशी, इसलिए हम इसको यहाँ पर रखते हैं। हाउ पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम कम्युनिटी, यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन में हमारे पास सेम मेंबर्स आ जाते हैं, और कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स आ जाते हैं। ये बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने याद रखना है, ठीक है। हाउ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस बाय विद द हेल्प ऑफ टेक्निक और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के थ्रू हम इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वाई डिटेल आंसर, राइट डिटेल आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपने डिटेल आंसर देना होता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल आपने पढ़ा था, आप ये देख लीजिएगा बुक से भी। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंस, जो भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस के उसके साथ, और डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने खुद देखना है बुक में से, ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे, उम्मीद है पूरी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच।